गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8वीं, विषय गणित, विभाग पहला, प्रकरण 1, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। तो इस प्रकरण में हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं पढ़ने वाले हैं। तो परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? तो जिन संख्याओं को p/2 के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। परिमेय अर्थात p/2, m/3, n/n, ये संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं किसे कहेंगे? तो जिन संख्याओं को p/2 के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। मतलब m/n में हम नहीं लिख सकते, वे क्या हुई? अपरिमेय संख्याएं हुई। तो कैसे हम लिखेंगे? जैसे कि 0, 1, 2, 3, ये सभी कौन सी संख्या हुई? तो अपरिमेय संख्याएं हुई। तो इस प्रकरण में हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला, प्राकृतिक संख्या समूह, दूसरा, पूर्ण संख्या समूह, तीसरा, पूर्णांक संख्या समूह और चौथा, परिमेय संख्या समूह। पहला, प्राकृतिक संख्या समूह किसे कहेंगे? तो 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यह वस्तुओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या समूह। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या समूह कहते हैं। उदाहरण, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है? शून्य बस लगा दिया है। तो ये क्या हो गई? संख्याएं पूर्ण संख्या समूह हो गई। चौथा, परिमेय संख्या समूह अर्थात 1, 2.5, 3/5, 0.7 आदि परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं। जो वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अभी हम अगले वीडियो में हम प्रकरण 1 से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।